नमस्कार। चलिए आज इंडियन स्टॉक मार्केट की दुनिया में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है कि ये सेंसेक्स, निफ्टी या ब्लू चिप जैसे शब्द जिनका जिक्र हम रोज सुनते हैं, आखिर हैं क्या? अगर ये सब सुनकर सिर चकराता है तो फिक्र नॉट, आज हम इन सबको एकदम आसान भाषा में समझेंगे। सेंसेक्स, निफ्टी, सेबी, ब्लू चिप। हाँ, ये नाम रोज टीवी पर अखबारों में सुनाई देते हैं, है ना? पर असल में इनका मतलब क्या होता है? चलिए आज इन्हीं की गुत्थी सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन शब्दों के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज का अपना सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम मार्केट की नींव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि देश के दो बड़े एक्सचेंज कौन से हैं। उसके बाद कंपनियों की दुनिया में चलेंगे, जानेंगे कि एक शेयर होल्डर को मिलता क्या है, और आखिर में बात करेंगे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, मतलब वो मजबूत पिलर्स जिन पर स्टॉक मार्केट की पूरी इमारत खड़ी है। अच्छा, तो ये जो हम शेयर खरीदते हैं वो फिजिकली जाते कहाँ हैं? कहीं तो रखे जाते होंगे, राइट? तो वो जगह है डिपॉजिटरी। भारत में दो मेन हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इनको आप शेयरों का डिजिटल बैंक समझ लीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपना पैसा बैंक में सेफ रहता है, वैसे ही हमारे शेयर्स इन डिपॉजिटरीज में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एकदम सुरक्षित रखे होते हैं। अब देखिए, हर खेल में एक रेफरी तो चाहिए ना, जो देखे कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। बस स्टॉक मार्केट का रेफरी है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम है नियम बनाना, लाइसेंस देना और ये पक्का करना कि मार्केट में सब कुछ फेयर तरीके से हो। मतलब ये कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई धोखाधड़ी न हो पाए। चलिए अब चलते हैं उस मैदान में जहां सारा एक्शन होता है, जहां शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। भारत में ऐसे दो बड़े मैदान हैं, या कहें तो एक्सचेंज। सबसे पहला और सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, और इसका स्कोरबोर्ड है सेंसेक्स। ये इंडेक्स बीएसई की 30 सबसे तगड़ी और सबसे एक्टिव कंपनियों के हालचाल को दिखाता है। तो जब भी कोई कहता ना अरे मार्केट तो आज चढ़ गया, तो ज्यादातर चांस है कि वो सेंसेक्स की ही बात कर रहा है। और दूसरा बड़ा खिलाड़ी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। इसका इंडेक्स है निफ्टी 50। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एनएसई की 50 बड़ी कंपनियों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। तो समझ लीजिए, सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों मिलकर इंडियन मार्केट की हेल्थ रिपोर्ट बताते हैं। तो ठीक है, हमने सिस्टम समझ लिया, मैदान देख लिया, अब बारी है खिलाड़ियों से मिलने की। और इस खेल के खिलाड़ी कौन हैं? कंपनियां। ये ब्लू चिप कंपनी शब्द तो सबने सुना ही होगा। सोचिए, ये मार्केट के विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर हैं। मतलब बड़ी, फाइनेंशियली एकदम सॉलिड और भरोसेमंद कंपनियां जिनकी मार्केट में जबरदस्त इज्जत है, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक। ये अपनी अपनी फील्ड के बादशाह हैं। अब सवाल यह है कि किसी कंपनी की टोटल वैल्यू पता कैसे चलती है। इसके लिए एक टर्म यूज होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, या शॉर्ट में कहें तो मार्केट कैप। इसका फंडा बड़ा सिंपल है, एक शेयर का जो भी प्राइस है उसे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बस निकल आई कंपनी की मार्केट में कुल वैल्यू। और ये वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है, जरा इस नंबर को देखिए। अरे बाप रे, सोचने में भी जोर लगता है। ये तो खैर एक हाइपोथेटिकल फिगर है, लेकिन इससे अंदाजा लगता है कि हमारा मार्केट और हमारी कंपनियां कितनी विशाल हैं। चलिए, ये सब तो ठीक है, पर सबसे बड़ा सवाल, कोई इन कंपनियों में अपना पैसा लगाए ही क्यों? आखिर मिलता क्या है? तो अब बात करते हैं एक शेयर होल्डर को मिलने वाले इनाम की। तो सबसे पहला और सीधा सीधा फायदा है डिविडेंड। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जैसे कि थैंक यू कहने के लिए। आखिरकार वो भी तो कंपनी के हिस्सेदार हैं। तो ये हुआ एक कामयाब कंपनी में हिस्सेदारी का डायरेक्ट रिवॉर्ड। आखिर में बात करते हैं दो बहुत ही जरूरी सोच या अप्रोच की, जो हर इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट हैं। पहला है स्टॉप लॉस। ये एक डिफेंसिव मूव है, एक सेफ्टी नेट। मतलब पहले ही तय कर लिया जाता है कि भाई अगर शेयर का दाम इस पॉइंट से नीचे गया तो उसे बेच दिया जाएगा। इससे बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये T20 नहीं बल्कि टेस्ट मैच खेलने जैसा है। इसमें आराम से, सब्र के साथ लंबे समय में वेल्थ बनाने पर फोकस होता है। तो अब मार्केट की बेसिक एबीसीडी पता चल गई है। कहाँ शेयर रखे जाते हैं, मार्केट को कौन चलाता है, कंपनियां क्या होती हैं और पैसा कैसे बनता है। ये ज्ञान पहला कदम है। असल सवाल तो अब है कि इस जानकारी के साथ निवेश की ये यात्रा कहाँ ले जाएगी।